या फिर कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ट्रिक्स जो हैं, साइंस, सारी प्रकार के जो क्वेरीज आप सभी की होंगी उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं प्रीतम चौधरी। आरएस 2018 में 700 रैंक एंड आरएस 2021 में आरएस मेंस अपीयर्ड, वेटिंग फॉर रिजल्ट। देखिए, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि राजस्थान से संबंधित जो विभिन्न एग्जाम्स हैं, इसके अलावा अन्य जिनके अंदर हमारा जो मेन इंडिया वाला जीके पोर्शन है वो कॉमन रहेगा, उन पे जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए जो जरूरी होते हैं, उनके ऊपर हम कुछ कुछ वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊंगी। और बाकी आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी, आप जो कमेंट करके डिमांड करेंगे कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए, इस चीज रिक्वायरमेंट है, इसका कंटेंट नहीं मिल रहा, तो उस पे हम वीडियोज बनाएंगे। सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं बहुप्रतीक्षित, अभी हाल ही में काफी चर्चा में जोर शोर से आप सभी लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा यानी कि वीडियो की एग्जाम। देखिए, जब से वीडियो की एग्जाम का विस्तारित, मेंस एग्जाम का विस्तारित सिलेबस आया है, बहुत सारे छात्रों को ये क्वेरी है कि इसमें से नए जो सेक्शंस ऐड हुए हैं उनकी तैयारी कहाँ से की जाए, प्लस किस प्रकार से कौन से सेक्शन को कितना टाइम हम दें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आज का ये जो सेशन है, एक छोटा सा वीडियो है, ये हम इसी पे चर्चा करते हुए बनाएंगे कि वीडियो की एग्जाम में यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम में कौन सी चीज हम कहाँ से पढ़ें ताकि कम समय में ज्यादा अच्छा स्कोर हम करना सुनिश्चित कर सकें, हमारा पेपर अच्छा हो, क्वालिटी का जो है हम चीजें कहाँ से पढ़ें उसके बारे में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। ये पूरी स्कीम है एग्जाम की, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 160 और कुल अंक होंगे 200 और टाइम मिलेगा 3 घंटे का। लेकिन ये सभी को आसानी से समझ में आना चाहिए कि इसमें जो 6 सेक्शन बनाए गए हैं उनमें से प्रत्येक सेक्शन के जो अंक हैं वो निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आपको उस सेक्शन को, उस अंक की जो वेटेज है उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन में टाइम दें, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर हम डिटेल में बात करें, जैसे कि यहाँ पे भी ये है कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों को मिला करके जो वेटेज दिया गया है भाषाई ज्ञान का, वो दिया गया है 50 नंबर का। तो 50 नंबर बहुत ही, मतलब अच्छे एक स्कोर को जाने वाले एक मार्क्स हैं, जिसकी इन पे पकड़ हो जाएगी वो और अच्छा स्कोर करेगा, कंपटीशन में और आगे रहेगा। लेकिन हमें साइमल्टेनियसली ये भी पता रहता है कि ये दोनों लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनकी जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो जो चीजें याद करनी है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें वोकेबलरी की, यानी कि शब्दकोश जो है दोनों का, शब्दकोश बहुत ही विस्तारित है, और कहाँ से क्या क्या पढ़े उस चीज का। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ कि 2-3 चीजें आप करेंगे तो आप कम समय में और अच्छी चीजें कर सकते। जैसे कि सबसे पहले हिंदी के लिए आप जो पुस्तक है वो कक्षा 9 से 12 तक, 9th to 12th राजस्थान बोर्ड की पुस्तक आती है सामान्य। देखिए, इसमें भी अब लेटेस्ट जो बुक आई है वो नई वाली बुक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो पहले बुक चलती थी उस वाली बुक की बात कर रही हूँ मैं, जो थोड़ी साइज में बड़ी होती है। 9th to 12th की राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें से आप संधि, संधि विकास, उपसर्ग और जितने भी
वोकैब दे रखा है, ये भी उसमें से करिए, क्योंकि प्रमाणिक बुक है वो। अगर क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें कोई विवाद होता है तो उसको एक प्रमाण के तौर पे भी लिया जाता है। और सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की बुक है और राजस्थान का एग्जाम है, तो वो तो हमें करनी ही है। तो एक तो पुस्तक हो गई आपकी 9th to 12th राजस्थान बोर्ड की पुस्तक हो गई। दूसरी चीज, आप जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए तो वोकेब के लिए यानी कि शब्दकोश के लिए, हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश का शब्दकोश करें। राघव प्रकाश जो पुस्तक है उसका शब्दकोश की। अब इसको करने का तरीका क्या है, क्योंकि राघव प्रकाश के अंदर बहुत सारा दे रखा है शब्दकोश। अगर हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, तो उसी के ही 30-30 पेजेस हमें मिल जाएंगे। तो करने का तरीका हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको करना है। आप पुस्तक खोलिए, को लेकर के सबसे पहले आप एक रीडिंग लगाइए, और रीडिंग लगाते वक्त आपके मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रखिए, और आप अपनी खुद की वॉइस में ही पूरी की पूरी जो आप पढ़ते जा रहे हैं शब्दकोश की चीजें पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि एक फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर आप वाक्यांश के लिए एक शब्द रखेंगे, दूसरे फोल्डर के अंदर आप पर्यायवाची के लिए रखिए। इस प्रकार से आप पूरे शब्दकोश को अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर बाकी बाद में कभी जो भी कार्य कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने उनको सुनिए। और स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज मत रखिएगा रिकॉर्ड करते टाइम, क्योंकि जब आप फिर से सुनते हैं तो उस टाइम पे उसको मेमोराइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी सी एक मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी कम स्पीड के अंदर आप रिकॉर्ड करते टाइम पढ़िएगा अपनी। प्लस आपको एक काम करना होगा कि जब भी आप पुस्तक में से पढ़ रहे होंगे तो शुरुआत में ही आपको नहीं आ रहा है, देखिए आप पहले से ही एग्जाम्स की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और आपने प्रीलिम्स में निकाला है और प्रीलिम्स में भी हिंदी थी और आपने हिंदी पढ़ी थी, तो डेफिनेट सी बात है कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि 50 to 60% तो चीजें आपको ऑलरेडी याद हैं। तो आपको शुरुआत की रीडिंग में ही जो नहीं याद हो रहा था, नहीं बिल्कुल ऐसे लग रहा कि अच्छा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, उस टाइप का, अपने साथ एक हाइलाइटर रखिए और उसको वहीं पे हाईलाइट कर दीजिए। जब आपकी एक बार चीजें हो जाएं तो सेकंड टाइम सिर्फ हाइलाइटेड चीजों को ही पढ़िए। ये थोड़ा सा आप टाइम की भी बचत करेंगे और अपने लिए कॉन्फिडेंस भी पैदा करेंगे कि ये तो मुझे पहले से ही आ रहे थे, अब मैंने हाइलाइटेड चीजों को भी दोबारा पढ़ लिया तो अब मुझे चीजें याद है। ये हमने बात की हिंदी को किस प्रकार से आपको डील करना है। नेक्स्ट आपकी आती है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के अंदर ग्रामर जो है, ग्रामर के रूल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप रेफर कर सकते हैं ग्रामर रूल्स के लिए अरिहंत की पुस्तक आती है, और दूसरी जो है क्वेश्चन की। हालांकि मैं प्रीफर करूंगी कि आप अगर आपको लग रहा है कि बाकी चीजों में ज्यादा टाइम देना है आपको, तो कोई भी कोचिंग के नोट्स जो आपने पहले प्रीफर किए हों उन्हीं को आप फिर से प्रीफर कर सकते हैं। एक आध कहीं पे रूल्स में आपको दिक्कत आ रही हो तो वो कीजिए। बाकी इंग्लिश में आप जो है टेंस के या फिर रिपोर्टिंग वर्ब्स या फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनके क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दे रखा हो आगे उसको ध्यान से पढ़िए, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, याद होगा। कि वोकेब के लिए मैं आपको एक पुस्तक बताती हूँ इंग्लिश के लिए, बीके रस्तोगी, और साथ में ही आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं बीके रस्तोगी के अंदर जो। और राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनके लेवल का उसमें दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो हमारे अन्य हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो समझे कि इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में ही किस प्रकार से करें, जो सिनोनिम एंटोनिम, तो उनका हिंदी अर्थ भी साथ में मीनिंग्स का दिया हुआ है। ये इस पुस्तक की बहुत अच्छी खास बात है। तो आप यहाँ से करेंगे, में भी याद करने का वही तरीका है कि अगर सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं आप, तो आप जो सबसे पहले हाईलाइट कीजिए और हाईलाइट करने के बाद में उनको भी आप अपने फोन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए।
तो जब भी आप फ्री हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, छत पे टहल रहे हैं तैयारी के दौरान, तो आप अपने ईयरफोन लगाइए और अपनी ही वॉइस में उसको सुनेंगे। एक मान लीजिए आप सिनोनिम्स को 3 बार सुन लिया ना आपने, तो एग्जाम में ऑप्शन देख के आप 100% उसको सही करेंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो चुका है। 3 बार 4 बार हमने सुन लिया उसको, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है और एग्जाम में ऑप्शन देखते ही वो क्लिक कर जाएगा और आप सही आंसर ही टिक करेंगे। नेक्स्ट जो है सामान्य ज्ञान। देखिए, ये वो सेक्शन है जिसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंक इसके हैं मात्र 20। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको छोड़ना है, तो इसके हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइम को कम करना है और सोर्सेज को भी लिमिटेड रखना है, हर कुछ पढ़ नहीं लेना है इसके अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो ज्यादा सेक्शन वाली चीजें हैं वो रह जाएंगी। उससे पहले हमारा बीच में ये गणित का सेक्शन छूटा है, तो गणित की बात करते हैं। गणित 40 नंबर की आएगी और प्रीलिम्स के अंदर भी गणित जो थी वो डिसाइडिंग फैक्टर रही थी कि गणित का जो लेवल था वीडियो प्रीलिम्स के अंदर वो अच्छा लेवल था, अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और यही आशा अब की बार मेंस में की जा रही है। अब देखिए, गणित में टॉपिक्स तो बहुत ही मतलब आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं अन्य कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वही टॉपिक्स हैं सारे के सारे, कुछ अलग से इसमें अलग टॉपिक डाला नहीं गया है। तो आप जो भी सोर्स प्रीफर करते आ रहे थे अभी तक मैथमेटिक्स के लिए कि मुझे मैं यहाँ से जो है थ्योरी पार्ट देखता हूँ, फॉर्मूला या फिर कोई भी चीजें देख रहे थे, तो वो आप कीजिएगा। साथ में एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगी कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये नहीं कि एक बार मुझे गणित के फॉर्मूलाज तो आते हैं, गणित की चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, किया हुआ है, और मैं पहले थ्योरी वाला सेक्शन है हिंदी जीके इन सबको मैं निपटा लूं और लास्ट के 10 दिन में सिर्फ मैं गणित 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 निकाल लूंगा। ऐसा मत कीजिए। डेली आप 1 घंटा जो है, मैं ये मानती हूँ कि जो फाइनली सिलेक्ट होंगे यानी कि जिनको फाइनल पोस्टिंग ही लेनी है, वो लोग डेली 1 घंटा जो है वो मैथ को भी देंगे, मैथमेटिक्स को भी डेली प्रैक्टिस के अंदर देंगे। और उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं, तो थोड़े टफ लेवल के टॉपिक्स हैं उनको शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, चतुर्भुज वर्त और चाप इनके कोण, ज्यामितीय रचनाएं, इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। फिर बहुपद और आपका हम कह सकते हैं कि बीजगणित का जो सेक्शन है जिसके अंदर, और चक्रवर्ती ब्याज, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे थोड़े लेंदी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो इनके आप पहले प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस आप पहले करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश करूंगी, अभी मैं शुरुआत भी कर रही हूँ, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वो वीडियो होगा आपका बीज गणित के जो क्वेश्चन हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पे जो जो टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स होंगी मैथमेटिक्स के अंदर जो मैंने यूज की हुई हैं, उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स के छोटे छोटे मैं आपको वीडियो बना करके यहाँ पे दूंगी, आप उनको अप्लाई करके देखिएगा। थर्ड जो सेक्शन है सामान्य ज्ञान का, के अंदर 20 अंक का है, तो सबसे पहले करंट अफेयर है और सेकंड है सामान्य विज्ञान। देखिए, करंट अफेयर के लिए आप जो है एक तो मूमल और एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो राजस्थान से संबंधित है, प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। जैसे कि राजस्थान जन सूचना संपर्क विभाग, इसकी साइट पे आप चले जाइए, जन कल्याण विभाग इसकी साइट, या फिर राजस्थान जो खेल से स्पोर्ट्स की जो साइट बनी हुई है उस पे, तो इन पे जो लेटेस्ट योजना दी हुई हो, लेटेस्ट कोई अवार्ड दिया हुआ हो, या फिर लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, वो एक बार देख लीजिए।
क्योंकि मैं ये चीज मान के चल रही हूँ कि आप सभी लोग अपने दिन का मतलब एटलीस्ट मिनिमम जो है आधा घंटा ब्राउजिंग में तो जरूर लगाते हैं। और आपके पास में ये जो वीडियो मेंस का एग्जाम होगा तब तक आप क्यों ना उस ब्राउजिंग को उस जगह पे लगाएं जो आपके लिए फ्रूटफुल। तो आप इन साइट्स के ऊपर जो मैंने नाम लिए हैं वहां पे जाइएगा, और वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कोई योजना से संबंधित लेटेस्ट, जैसे कि मान लीजिए जो राजस्थान की किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसके अंदर नया कुछ क्या हुआ है, चिरंजीवी बीमा योजना है, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है या कुछ हुआ है नहीं हुआ है, इससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो कोई दो राय नहीं होगी, उसी के आंसर को सही माना जाएगा, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। बाकी आप नॉर्मल या फिर क्रोनोलॉजी भी कई लोग देखते हैं तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। करंट अफेयर को यहीं से आप कीजिएगा, बहुत ज्यादा इसको नहीं। साथ में सामान्य विज्ञान के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की जो बुक उनको कीजिएगा। प्लस ये जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट या फिर इसी प्रकार के दूसरे मुद्दे, तो इसी प्रकार के दूसरे मुद्दों में आ सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको 15-15 या 10-10 मिनट के जो वीडियोज होंगे, या फिर अगर कोई टॉपिक बड़ा है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है तो इन पे मैं वीडियोज बनाऊंगी। आप लोग अपने हिसाब से भी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस पर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसका मटेरियल आपके पास में नहीं है, ताकि हम उसको प्राथमिकता से करें और आप उसका लाभ उठा पाए टाइम से। क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो कि मेरे कोर एरियाज में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की हुई है, और साथ में ही इन टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम दूर संचार की बात करें तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, इसरो के अंदर लेटेस्ट क्या हो रहा है, इसरो के अंदर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है तो वो कौन सी नई हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके स्टैटिक के साथ साथ करंट की वो सारी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, मैं आपके साथ उसके वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये 30 अंक का है। देखिए इसमें पहले दो सेक्शन हैं वो है संसार यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी, और दूसरा जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का, तो तीसरा है राजस्थान का। अब 3 सेक्शन में 30 नंबर बांटे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये भी लगभग आएगा 10 नंबर का, ये लगभग 10 का, ये लगभग, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें, देखिए यहाँ पे टॉपिक्स की संख्या भी ज्यादा है, और राजस्थान का एग्जाम है और ये ट्रेंड रहा है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं चाहे वो पटवारी के एग्जाम हो, वीडियो के एग्जाम हो, अन्य कोई एग्जाम हो, आरएस हो, तो उसमें इस प्रकार के टॉपिक्स में जो इस प्रकार से वर्गीकरण किया होता है तो राजस्थान के जो जीके वाला सेक्शन होता है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2-2 नंबर कम कर देते हैं, 8-8 मान लेते हैं, ये लगभग हम 14 नंबर का मान लेते हैं कि इतना सेक्शन आएगा। अब पॉइंट आता है कि करे कहाँ से, पढ़े कहाँ से ये, ताकि कम समय में अच्छा स्टिक तरीके से हमारा ये तैयार हो सके। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है ना, तो लोग एनसीईआरटी को जिन्होंने पहले पढ़ा था वो एनसीईआरटी से ही कर सकते, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अच्छी है। लेकिन एनसीईआरटी की ही रिफाइंड फॉर्म के अंदर हम बोल सकते हैं कि लुसेंट है, लुसेंट सबने पढ़ी होती है, और उसके 1-1 लाइन में भी दे करके अभी जो लेटेस्ट एडिशन आ रखा है उसका, उसमें भी लगभग सारी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की। पर्यावरण, वन्य जीव, पारिस्थितिक, इकोलॉजी, जैसे कि ये इकोलॉजी वाला टॉपिक है इसको आप एनसीईआरटी से ही करें। भारत का जो पर्यावरण का है तो जो
एनसीईआरटी के अंदर इकोलॉजी वाला सेक्शन है, उसके अंदर से आप कर सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले किया हो, और यदि किसी ने पहले लुसेंट से किया था तो वो लुसेंट से ही कंटिन्यू। अब बात आती है कि राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वाला रहेगा इस तीनों में से, इसको कहाँ से करें। देखिए, वही बात आती है ऑथेंटिसिटी, कि ऑथेंटिक तरीके से कहाँ पे मिलेगा सोर्स, और वहीं से कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन के डाउट के केस में क्वेश्चन जो है अगर कहीं पे भी पहुंचता है, डाउट होता है, तो उसमें जो ऑथेंटिक चीजें अभी तक मान रखी हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, आरएसएम एसएसबी ने, आरपीएससी ने, उसी को हम लेके चले तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय एक विवादित तरीके से उसका क्वेश्चन को करके आ जाना और फिर अपना नंबर गंवा देना। तो के लिए मैं आपको प्रीफर करूंगी कि राजस्थान बोर्ड की लेटेस्ट बुक्स आई हैं, हमारा राजस्थान करके सीरीज, कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की ये बुक्स हैं। इसमें से 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर जो है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन ज्यादा है। तो एक तो आप राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की खरीद ही, जिसमें 6, 7, 8 को तो इन्होंने हमारा राजस्थान नाम दिया हुआ है, और कक्षा 9 और 10 की भी राजस्थान जीके की इतनी इतनी सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है वो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र भी हैं, और राजस्थान का जीके उसमें दिया हुआ है। तो ये रखेंगे। तो इसमें से एक तो ये आपको करना है। दूसरा मैं जो प्रीफर करती हूँ वो है दक्ष पब्लिकेशन की दक्ष एटलस आती है, दक्ष एटलस। इसके अंदर जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिख, ज्योग्राफी का जो सेक्शन है मैप्स के द्वारा दिया हुआ है, और उन मैप्स का साइड में एक्सप्लेनेशन भी होता है। हालांकि उसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका आप डेटा आप खुद से अपडेट कर सकते हैं, अगर अपडेट नहीं हुआ है लेटेस्ट एडिशन में भी, मैंने उसको चेकआउट नहीं किया है। जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 की, वो लेटेस्ट आ चुकी है। उस वन स्थिति रिपोर्ट के डेटा को ही आप जो है दक्ष एटलस के अंदर भी खुद से अपना अपडेट कर लीजिएगा, और तब याद कीजिएगा। तो इसके आपको ये 2 सोर्स रखने हैं। तीसरा जो आपका इसमें सेक्शन है, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा और ऊर्जा और समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। इसमें से वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण, ये मैंने दक्ष एटलस में आपको बता दिया। साथ में ही लेटेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट जो कि आधिकारिक वेबसाइट पे मिल जाएगी, राजस्थान वन विभाग की वेबसाइट पे वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा। ये वाले जो सेक्शन है ना, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा और खान और वन, ये आपको करने हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, ये आप कहाँ से करेंगे, आर्थिक समीक्षा। तो राजस्थान सरकार का आधिकारिक प्रपत्र है, क्योंकि उसमें जो डेटा दिया हुआ होगा वो ही क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो मान्य होगा। आप किसी भी कोचिंग की कोई भी जो उसमें दिया हुआ डेटा होगा आप करके आ जाएंगे, ऑप्शन में भी है तो वो मान्य नहीं होगा आर्थिक समीक्षा के अंदर। क्योंकि ज्यादातर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि गैर परंपरागत स्रोत है, तो गैर परंपरागत स्रोत में से सौर ऊर्जा का स्रोत हो गया, तो सौर ऊर्जा से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राजस्थान में लेटेस्ट यानी कि नवीनतम सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता विकसित की जा चुकी, राजस्थान के अंदर लेटेस्ट जहां जहां पे भी सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए गए हैं उनके नाम। तो ये सारी चीजें आपकी
है आर्थिक समीक्षा, और लेटेस्ट आ भी गई है 2021-22 की, तो उसमें से आप कीजिएगा। और इन सभी से संबंधित जो समस्याएं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, इनसे संबंधित जो योजनाएं भी है ना, वो आर्थिक समीक्षा के अंदर दी हुई हो। अब बात आती है कि कुछ एक टॉपिक, जैसे जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, इसके लिए आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये वो टॉपिक हैं जो आपको एक किसी बुक के अंदर अच्छे तरीके से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मिल सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट आप रिसोर्सेज पे जाएंगे तो हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। तो इन पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप प्रायिकता के आधार पे बता सकते हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक पे पहला बनाया जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा, फिर से कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन को 30 नंबर का ये अकेला टॉपिक दे। जो बड़ी कंपटीशन एग्जाम होती है जैसे कि आरएएस की एग्जाम है, उन सब में ये इंक्लूडेड होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका मतलब ये वन पॉइंट होता है, एक बुलेट पॉइंट होता है इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पे इसको इतना मतलब जोर डाला गया है, इसको एम्फेसाइज किया गया है कि पूरा एक 30 नंबर का, कहाँ पे करंट अफेयर और विज्ञान को मिलाकर ही कुल 20 नंबर दिए थे, और यहाँ पे इसको कृषि और आर्थिक संसाधन अकेले को 30 नंबर दे दिए हैं। तो दैट मीन्स बॉस इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कम मटेरियल आपको दिखने में यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इतना सुव्यवस्थित तरीके से एक ही जगह पे हमको मिलने वाला है, और इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। अच्छा देखिए इसमें है क्या, राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, उद्योग, वृत्त सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, जितनी भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारित लघु उद्योग, जितनी भी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आर्थिक समीक्षा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर ये सारा मिल जाएगा। एक टॉपिक जो है संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्था, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा राजस्थान पॉलिटी का भी रह जाता है, तो का एक वीडियो हम बना लेंगे। बाकी ये जो जितना भी आपका सेक्शन है, ये राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के अंदर बहुत अच्छे से दिया होगा कि क्या उद्योगों की स्थिति है, कहाँ पे कितने उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, उद्योगों को स्थापित करने के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं काम में होती हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि नई वाले आर्थिक समीक्षा में नहीं हो, तो आप अपने साथ में 2021-22 के साथ साथ में जो है 2021 की समीक्षा भी एक बार रख लीजिए। जैसे कि लघु उद्योगों की स्थापना या फंडिंग के लिए क्या बना है, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरएफसी बना हुआ है। अब आरएफसी के बारे में बहुत बार ये होता है कि मान लीजिए इसमें तो नहीं दिया हुआ आरएफसी के बारे में, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो आरएफसी की स्थापना कब हुई थी, आरएफसी की किस प्रकार से कार्य करता है, तो हमें तो कहाँ से भी मिले ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है, तो आप दोनों भी रख सकते हैं अपने पास में। और ये तो हमने पढ़ी ही थी ना, प्रीलिम्स के अंदर ये पढ़ी थी, तो अब इसको दोबारा से पूरी तरह से भी नहीं पढ़ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जहाँ पे जरूरी होगी वो निकालनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको वहीं से कीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है इतिहास और संस्कृति। भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है वो हो गया इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का। और ये आपका सेक्शन हो गया राजस्थान का। देखिए इन्होंने यहाँ पे बाइफरकेट नहीं किया है, अलग अलग से नहीं बताया कि इंडियन वाले सेक्शन को कितने मार्क्स देंगे और राजस्थान वाले सेक्शन को कितने देंगे। तो अगेन मैं ये मान के चल रही हूँ कि राजस्थान वाला जो सेक्शन होगा उसको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इन कंपैरिजन टू द इंडियन जो सेक्शन है उसमें से आएंगे। अब भारत का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, इन सबको भी आप जैसे कि साहित्यिक कार्य, मुख्य स्मारक, लैंडमार्क, ये सब लुसेंट में लिस्ट बना बना करके दी।
कि ये जो पत्रिकाएं हैं, ये बुक्स हैं, ये इस जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनके द्वारा लिखी गई थी, इनके द्वारा जारी की गई थी। तो वो वाली जो लिस्ट हैं आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने प्रीलिम्स में जहाँ से इंडियन हिस्ट्री की थी, आप वहीं से कीजिएगा, अपना सोर्स मत बदलिएगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको और अलग से सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, इनकी लिस्ट लुसेंट में अच्छे से दी हुई है, तो आप वहां से करेंगे तो आपके टाइम की बचत हो जाएगी। अब आते हैं राजस्थान वाले सेक्शन। देखिए, राजस्थान की मध्यकालीन पृष्ठभूमि और जितने भी संगीत, साहित्य, नाटक, ये जितना भी सेक्शन दिया हुआ है, ये आपको जो मैंने पुस्तकें बताई थी राजस्थान बोर्ड की 10th में से कक्षा 9 व 10, उसमें कंप्लीट दिया हुआ है, पूरा का पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक पुस्तकें हैं, तो आप वहां से कीजिएगा। और भी आपके मन में यदि हो के अलावा भी मुझे करना है, तो आप लिखवाल पब्लिकेशन, देखिए मैं यहाँ पे किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई दक्ष का या कुछ नहीं। जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, वही चीज़ें मैं आपके सामने बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनका कोई प्रचार प्रसार कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आप कम समय में एक विद्यार्थी के तौर पे जल्दी से चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसी आधार पे मैं बता रही हूँ। तो ये चीजें आप वहां की मानचित्रावली से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रीफर करिएगा, आप खुद ही पढ़ेंगे तब आपको दिख जाएगा। कक्षा 9 व 10 की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं उनको आप देखेंगे। तो ये आज हमने एक डिस्कशन किया है यहाँ पे कि किस प्रकार से हमें स्ट्रेटेजी बना करके चलना है। अब इसमें ओवरऑल यदि हम स्ट्रेटेजी की बात करें, देखिए ये 30 नंबर का सेक्शन है आपका, ये भी 30 नंबर का है, तो 90 नंबर तो यहीं से हो गए। ये सबसे ज्यादा 50 नंबर का लैंग्वेज और गणित। तो स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए, गणित के अंदर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा जाए। जो लोग आर्ट सेक्शन से हैं वो भी गणित को पूरा ना छोड़ दें। गणित को छोड़ने का मतलब होगा कि काफी हद तक आप खुद से ही खुद को कंपटीशन से बाहर करना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने कहा कि आप 1 घंटा ही दीजिए, जो आसान टॉपिक जो लगते हैं जैसे कि महत्तम, लघुत्तम, औसत, प्रतिशत, दशमलव एवं भिन्न, ये जो बिल्कुल ही तो मतलब 10th क्लास की बेसिक गणित में आते हैं, इनको तो आप जरूर ही कीजिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश को डेली आप टाइम दीजिए। डेली मतलब डेली सुबह की शुरुआत आप कीजिए करंट अफेयर पढ़ने के साथ में। हो सकता है दूसरे लोगों का और तरीका हो, मैं जो तरीका मैंने अपनाया है, इससे क्या होता है कि करंट अफेयर इज लाइक न्यूज। तो न्यूज या न्यूज़पेपर हम सबसे अच्छा कब लगता है हमें पढ़ना, हम सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दिन के बाकी वक्त में यदि न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाता है तो उतना मन नहीं करता है। वो करंट अफेयर क्या है, न्यूज ही तो है। तो उसको अगर आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से याद होगा। फिर मैंने कहा कि आपको हिंदी और इंग्लिश को ऐसे टाइम देना है, एक एक 1.5 घंटा, जिस प्रकार से भी आप प्रीफर करें। मैथमेटिक्स को डेली आप मिनिमम 1 आवर दीजिए क्योंकि ये 40 नंबर की है। उसके साथ में आप ज्योग्राफी वाला सेक्शन काफी स्कोरिंग है, और ये वाला सेक्शन तो बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा करने से कितना कुछ कवर हो रहा है। ये वाला सेक्शन हो रहा है आपका और ये वाला हो रहा है, और यहाँ पे आपको लिमिटेड रिसोर्सेज ही बताए मैंने, 3 ही रिसोर्स आपको बताए हैं। चौथा रिसोर्स यहाँ पे जो आपने प्रीलिम्स के टाइम किया था वही। तो इतना कुछ करने से आई एम श्योर कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।